जो नॉर्थ इंडिया का काफी महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन फिर भी भारत के शहरों में ज्यादातर लोग दो शहर में उच्च स्तरीय मानव विकास सूचकांक पाया जाता है, जिसे रहने के मामले में भारत के बेहतरीन शहरों की लिस्ट में शामिल करता है। ये शहर मेडिकल सुविधाओं के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ पे ढेर सारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फटाफट रिएक्शन चैनल। मैं हूं राना शहजाद। तो कैसे हैं आप सब लोग जी। आज का मेरा रिएक्शन है जी इंडिया की मॉडर्न जो सिटी है गुड़गांव, गुरुग्राम भी कह सकते हैं। और इसमें क्या कुछ है, क्योंकि ये मेरे एक व्यूवर ने मुझे सजेस्ट किया था इसके बारे में, तो मैंने कहा कि चलो यार देखते हैं कि ये कैसा शहर है। और इसको आईटी सिटी भी कहा जा रहा है, तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है और क्या कुछ दिलचस्प देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं जी आज का अपना ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जो नॉर्थ इंडिया का काफी महत्वपूर्ण शहर है। ये शहर इस नाम से पहले गुड़गांव या गुड़गामा के नाम से जाना जाता था। ये शहर नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा है। वैसे तो ये शहर दिल्ली के शहरी क्षेत्र में मिला हुआ है, लेकिन ये शहर हरियाणा राज्य का भाग है। ये शहर दिल्ली के मुख्य शहरी क्षेत्र से 30 किलोमीटर और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से 268 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये शहर दिल्ली के आसपास सबसे ज्यादा डेवलप्ड सैटेलाइट सिटी है, जहां पर ढेर सारी सर्विस बेस्ड कंपनियां मौजूद हैं। ये शहर समुद्र तल से 217 मीटर की ऊंचाई पर 732 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में लगभग 11.5 लाख लोग खुशी खुशी रहते हैं, जिनमें 93% पॉपुलेशन हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों की है। वही दूसरे नंबर पर 4% शेयर के साथ मुस्लिम समुदाय यहाँ का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। वैसे तो इस शहर में काफी ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी भारत के शहरों में ज्यादातर लोग 2-3 फ्लोर वाले घरों में रहना पसंद करते हैं। इस वजह से इस शहर का जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस शहर में उच्च स्तरीय मानव विकास सूचकांक पाया जाता है, जिसे रहने के मामले में भारत के बेहतरीन शहरों की लिस्ट में शामिल करता है। गुड़गांव के शहरी क्षेत्र में आपको HR 26 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती मिल जाएंगी। ये शहर देश के सबसे ज्यादा डेवलप्ड शहरों में आता है, जहां पर देश की दूसरी सबसे बड़ी IT इंडस्ट्री मौजूद है। टोटल वेल्थ के मामले में ये शहर भारत का 8वां मोस्ट वेल्थिएस्ट सिटी माना जाता है। वही तीसरी सबसे बड़ी बैंकिंग सेक्टर सेवाएं भी गुड़गांव के अंदर ही पाई जाती हैं। ये शहर मेडिकल सुविधाओं के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ पे ढेर सारे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। देश के दूरस्थ हिस्सों से और दुनिया के कई देशों के लोग गुरुग्राम में अपना इलाज करवाने आते हैं। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आने वाली 250 से भी ज्यादा कंपनियों के ऑफिसेज गुरुग्राम में मौजूद हैं। ये शहर हजारों स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों का घर माना जाता है। ये शहर हरियाणा राज्य में हर साल काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। हरियाणा राज्य में होने वाली कुल इन्वेस्टमेंट का 70% हिस्सा केवल गुड़गांव में ही आता है। 1970s में सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली थी। पहली बार इस शहर में मारुति सुजुकी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था। उसके बाद यहाँ ढेर सारी छोटी छोटी कंपनियों की शुरुआत होती गई। साथ में राजधानी क्षेत्र करीब होने की वजह से इसको काफी ज्यादा फायदा मिला। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होने के कारण ये शहर इकोनॉमिक जायंट के तौर पर उभरा। DLF कंपनी के आने के बाद मानेसर और सोहना बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब और रियल एस्टेट हब के तौर पर उभरे। इसका इतिहास भी हजारों साल पुराना है, लेकिन इसका नाम कुछ ही सालों पहले बदलकर गुरुग्राम किया गया है। हिंदू ग्रंथ महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही शहर का नाम गुरुग्राम रखा गया। गुरुग्राम के नाम से भले ही एक गांव लगता हो, लेकिन ये भारत के सबसे मॉडर्न सिटीज की लिस्ट में आता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लंबी इमारतें, बड़े पार्क्स मौजूद हैं। यहाँ का लेजर वैली पार्क 36 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ ताऊ देवीलाल पार्क, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, नविशा पार्क और सुभाष चंद्र बोस पार्क भी शामिल है। इस शहर की संस्कृति और भाषा भी बेहद ही इंटरेस्टिंग कही जाती है, क्योंकि यहाँ हिंदी, इंग्लिश के साथ ही 20 से ज्यादा भाषाएं देखने को मिल जाएंगी। हरियाणा में मौजूद होने के कारण यहाँ हरियाणवी और पंजाबी का रंग आपको देखने को मिलेगा ही। साथ में यहाँ दुनिया भर की कंपनियों के कॉल सेंटर भी मौजूद हैं, जो ढेर सारी भाषाओं में अपनी सेवाएं देते हैं। इसलिए यहाँ अरुणाचल से लेकर गुजरात और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की भाषाएं बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, जो सब मिलकर इस शहर की जान बनते हैं और इस शहर को गुड़गांव बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये शहर पसंद आया होगा। जी देखा जी आपने कि कैसे अब गुड़गांव इसका पहले पुराना नाम था, अब इसको गुरुग्राम कहा जाता है। और
ये एक गांव में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट जब देखने को मिलती है और वो गांव जो है वो फिर शहर का रूप जो है वो बना लेता है या एक शहर की शक्ल में आ जाता है। और 1970 से ये काम शुरू हुआ था यहाँ पर, जब बताया गया है कि इसमें मारुति सुजुकी ने अपना पहला जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर डेवलप की थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलपमेंट का जो काम था वो शुरू होता गया। और क्योंकि ये जो इंडिया की राजधानी दिल्ली है उसके बहुत करीब है और इसकी वजह से इसमें जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत तेज़ी से होता गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इसमें है और आईटी की इंडस्ट्री भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से इसकी जो तरक्की है वो दिन ब दिन ज़्यादा होती गई। और हरियाणा ज़िला का या राज्य का ये शहर है और इसमें हरियाणा, पूरे हरियाणा में जितनी भी तरक्की या जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो 70% आपने देखा कि इसी शहर से की जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको पार्क्स भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक शहर की खूबसूरती और उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आपको हर तरह का जो आपको बंदा यहाँ पर मिलेगा और 20 से ज़्यादा ज़ुबानें इस शहर में बोली जाती है। और वैसे भी मुझे हरियाणवी जो ज़ुबान है वो बहुत ही कमाल की, बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही एक क्रंची सी उसकी बोली है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और पंजाबी भी इसमें बोली जाती है। तो ओवरऑल बहुत ही कमाल की ये सिटी, जो कि आईटी का इसका नाम इसी वजह से दिया गया है कि इसमें ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री है और बैंकिंग निज़ाम जो है वो बहुत बेहतरीन है इस शहर में। तो गुड़गांव का नाम जो सुनकर मुझे लगा कि कोई गाँव शाँव या कोई ऐसा माहौल होगा उसका, लेकिन पूरी एक सिटी है, एडवांस सिटी है और मॉडर्न सिटी भी इसको कहा जाता है। 8वें नंबर पर आता है जी, इंडिया की जो मॉडर्न सिटी है उनके अंदर इनका 8वां नंबर है। तो बहुत ही अच्छा और कमाल की आज की ये वीडियो लगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत दिलचस्प इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के अंदर मिली है। तो आपको कैसा आज का ये रिएक्शन लगा, कैसी आज की ये वीडियो लगी, ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आपसे चाहते हैं जी इजाज़त, मिलते हैं आपको अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए